अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे सोल्यूशन 3। एक और कन्फ्यूजन है कि दिस इस्तेमाल करें या डैट इस्तेमाल करें, दीज इस्तेमाल करें या दोज इस्तेमाल करें। तो उसको आज हम समझ लेंगे कहाँ हमने दिस और डैट इस्तेमाल करना है, कहाँ दीज और दोज इस्तेमाल करना है। तो ये दिस, डैट, दीज एंड दोज जो है, ये तीन मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं इनको, और प्लस हम कुछ जगह, प्लेस और पीपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम दिस, डैट, दीज और दोज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम दिस और दीज कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो we use this and these for things near the speaker. दिस और दिस जो है, जब बोलने वाले के करीब कोई चीज़ें होती हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब चीज़ें आपके करीब हैं तो आपने दिस या दीज इस्तेमाल करना होता है। दिस जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जो चीज़ आपके करीब भी है और सिर्फ एक है, सिंगुलर है, तो हम दिस इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर या अनकाउंटेबल के लिए दिस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस रेकॉर्ड। और दिस जो है हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चीज़ें जो भी आपके करीब हैं वो एक से ज़्यादा है और काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम 2, 3, 4, 5। तो फिर हम दीज इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दीज रिजल्ट्स। ठीक है, तो इससे हमें ये बात समझ में आई कि दिस और दीज जो है वो हम करीब के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दिस इस्तेमाल करेंगे हम सिंगुलर के लिए, और दीज इस्तेमाल करेंगे हम प्लूरल के लिए। दैट एंड दोज ये इस्तेमाल होता है चीज़ें जब हमसे दूर होती हैं। ठीक है, थिंग्स फर्दर अवे, तो हम डैट या दोज इस्तेमाल करते हैं। और फिर दो डैट और दोज में से डैट माई इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ें सिंगुलर होती हैं और दूर होती हैं। जैसे कि डैट फर्नीचर, कोई फर्नीचर दूर है हमसे तो हम बोलेंगे डैट फर्नीचर, और वो सिंगुलर है। ठीक है, और दीज जो है वो प्लूरल के इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दोज कर्टन्स, वो पर्दे, कर्टन्स जो हैं, दो से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 हैं, तो दोज कर्टन्स। तो वेरी सिंपल, डैट और दोज जो है वो हम चीज़ें जब दूर होती हैं तो इस्तेमाल करते हैं, और डैट इस्तेमाल करते हैं जब सबके चीज़ कोई सिंगुलर है, और दोज इस्तेमाल करेंगे तब के चीज़ जो है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर है। तो सिंपल, दीज और दीज जो है वो हमने समझ लिया कि करीब के लिए, डैट और दोज जो है वो दूर चीज़ों के लिए, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए, डैट भी सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए, और दोज भी प्लूरल के लिए। ठीक है, अब आ जाइए, सॉरी एक नोट भी है इसके अंदर, वी कैन लीव आउट द नाउन इफ द मीनिंग इज क्लियर। हाँ, समटाइम हम नाउन को जो है लीव आउट कर सकते हैं जबकि मीनिंग जो है वो क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट हैविंग अ लुक एट दिस। अब यहाँ पर हमने नाउन को लीव आउट कर दिया, दिस के बाद हमने कोई नाउन इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि देखिए यहाँ इस्तेमाल किया था दिस रिपोर्ट, दीज रिजल्ट्स, दैट फर्नीचर, दोज कर्टन्स, ये सब नाउन इस्तेमाल हमने किए थे। यहाँ हमने नाउन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मीनिंग क्लियर है। तो आई एम जस्ट हैविंग अ लुक एट दिस, वो कहीं देख रहा है, तो और मीनिंग क्लियर है कि वो किसी साइड पर देख रहा है, तो इसने वो नाउन लिखने पर बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की, और वो नाउन को लीव आउट कर दिया। सेकंड एग्जांपल, लास्ट मंथ्स फिगर्स वर बैड, पिछले महीने की फिगर्स जो थी, ये कोई बिजनेस फिगर्स हैं, बिजनेस रिजल्ट्स हैं, जो कि बुरी थी, बट दीज आर वर्स, और जिन फिगर्स को वो देख रहा है वो बता रहा है कि वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। बैड और वर्स, ये कम बुरी होती हैं, ये उससे ज़्यादा बुरी होती हैं। ठीक है, तो पिछले महीने की बुरी तो थी, लेकिन इस महीने की इस बुरी से भी ज़्यादा बुरी है। तो अब क्योंकि बात फिगर्स के बारे में हो रही है, तो इसने दोबारा से दीज फिगर्स नाउन जो है वो फिगर्स यहाँ से इमिट कर दिया, रिमूव कर दिया, लीव आउट कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना अच्छा भी नहीं होता, पहले से मीनिंग समझ में आई भी है कि फिगर्स के बारे में बात हो रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने मीनिंग को जानते हुए यहाँ हमने नाउन्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। ठीक, चलते हैं हम बात कर रहे थे दिस, डैट, दीज और दोज कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आप सेकंड सिचुएशन जो है हमारे पास वो है प्लेसेस एंड पीपल, लोगों के लिए और जगहों के लिए हम दिस, डैट, दीज और दोज इस्तेमाल करते हैं।
व्हेन वी आर इन द प्लेस और अ सिचुएशन, एक ऐसी जगह पर है या किसी सिचुएशन में, वी यूज दिस नॉट दैट। जिस जगह पर हम मौजूद होते हैं और किसी सिचुएशन में होते हैं तो हम दिस इस्तेमाल करते हैं, दैट इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि देखा जाए तो एक तरीके से वो जगह जो है वो हमारे करीब है, सिचुएशन के अंदर हम मौजूद हैं, प्लेस पर हम मौजूद हैं, एक तरीके से वो जगह हमारे पास करीब है, तो डैट में हम दिस इस्तेमाल करेंगे, डैट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वंडरफुल व्यू फ्रॉम दिस ऑफिस, जस्ट कम टू द विंडो। यहाँ पर बहुत खूबसूरत वंडरफुल जो है वो व्यूज़ नज़र आ रहा है मुझे फ्रॉम दिस ऑफिस, इस ऑफिस से। जस्ट कम टू द विंडो, विंडो के करीब आइए, खिड़की के पास आइए और देखिए कि यहाँ से मुझे बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। अब ये व्यू की बात हो रही है, ठीक है, और इस ऑफिस में से हमें नज़र आ रहा है दिस ऑफिस। ये ऑफिस में मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरा ऑफिस जो जगह है, प्लेस मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ मौजूद हूँ, तो एक तरीके से ऑफिस मेरे करीब है, तो दिस बाय मैं दिस इस्तेमाल करूँगा, डैट इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक, ऐसे सिचुएशन के लिए भी हम दिस इस्तेमाल करते हैं। दिस पार्टी इज़ नॉट मच फन, शैल वी गो होम। ये पार्टी जो जिस पार्टी में मैं आया हुआ हूँ वो जो है वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, क्या हम लोग घर चले जाएँ, क्या हम लोग वापस चले जाएँ। ठीक है, अब ये बात हो रही है किसकी, पार्टी के बारे में। और पार्टी में क्योंकि हम मौजूद हैं, सिचुएशन में मौजूद हैं, तो पार्टी मेरे करीब है, मैं पार्टी के पास हूँ, तो दैट्स वाई हम इस्तेमाल करेंगे दिस नॉट दैट। और क्योंकि ये एक तरीके से पार्टी और ऑफिस सिंगुलर भी है, तो इसलिए हम दिस इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वी कैन यूज दिस टू द इंट्रोडक्शन पीपल एंड दैट टू आइडेंटिफाई पीपल। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आती है लोगों के लिए इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं कि हम जब किसी का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम दिस इस्तेमाल करते हैं, और जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो डैट इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल, वही बात कि जब हम किसी का इंट्रोडक्शन कराएंगे तो एक तरीके से वो हमारे करीब में मौजूद होगा, तो हम उसको दिस बताएंगे, दिस इज। ठीक है, और जब हम किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमारे से दूर होता है, तो हम डैट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हसन, दिस इज़ माई फ्रेंड कासिम। अब मैं हसन से बात कर रहा हूँ और कासिम मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद है। हसन को मैं अपने दोस्त कासिम की इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जो कि मेरे पास ही मौजूद है, तो इसलिए मैं उसको दिस इस्तेमाल करूँगा, दिस इज़ माई फ्रेंड कासिम। दैट इज़ इब्राहिम ओवर देयर। इब्राहिम जो है वो दूर खड़ा हुआ है कहीं मुझसे, और मैं इशारा करके बता रहा हूँ कि दैट इज़ इब्राहिम ओवर देयर। वहाँ पर जो दूर खड़ा हुआ है आपको मेरा लड़का नज़र आ रहा है, वो इब्राहिम है, जो कि मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, लेकिन दैट इज़ इब्राहिम ओवर देयर। इब्राहिम वहाँ पर है और कासिम जो है मेरे करीब है, दिस इज़ माई फ्रेंड कासिम। तो सिंपली जब हम किसी की इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम दिस इस्तेमाल करते हैं, और जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो वो हम दैट इस्तेमाल करते हैं। सेकंड थिंग, ऑन द फोन, जब हम फ़ोन पे बात करें, वी कैन यूज़ दिस टू से who we are and this or that asks who the other person is। अब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब फ़ोन के ऊपर मैं अपनी इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, अपने बारे में बताना चाहता हूँ, तो सिंपल हम दिस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में हम दिस इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, हेलो दिस इज़ नासिर, ठीक है, कि मैं नासिर बात कर रहा हूँ, तो हम दिस इस्तेमाल करेंगे। और जब हम किसी से पूछेंगे कि आप कौन बात कर रहे हैं, आप जो हमसे जिसने हमें फ़ोन किया है उसके बारे में मालूम कर चाहते हैं, तो हम डैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेलो दिस इज़ अरशद स्पीकिंग, कि ये यानी कि मैं अरशद बोल रहा है, यानी कि मैं अरशद हूँ। हु इज़ दिस प्लीज़ या हु इज़ दैट प्लीज़, यानी कि आप कौन है। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमने दिस इस्तेमाल किया, और जब हम किसी को जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, या बोलने वाला जो हमसे बात कर रहा है वो कौन है, तो हु इज़ दिस या हु इज़ दैट प्लीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब टाइम के लिए मतलब दिस एंड दिस कैन मीन नियर इन टाइम। जब वक्त हमारे करीब होता है, हम जब करीब के वक्त की बात करते हैं, वेरी नियर जब टाइम होता है, तो हम दिस या दिस इस्तेमाल करते हैं। वही बात जो हमने पहले समझाया कि दिस और दिस जो है वो करीब की चीज़ों के लिए, और डैट और दोस्त जो है वो दूर की चीज़ों के लिए। तो टाइम भी अगर आपके करीब की बात हो रही है, करीब के वक्त की बात हो रही है, तो दिस या दिस इस्तेमाल करेंगे, और दूर के वक्त की बात हो रही है तो डैट में दिस इस्तेमाल करेंगे। आई एम वर्किंग एज अ टूरिस्ट दिस समर। अब इस समर के अंदर जो है मैं एज अ टूरिस्ट काम कर रहा हूँ, क्योंकि समर जो मैं मौजूद हूँ और मेरे करीब टाइम है
समर के दिन चल रहे हैं और मैं एज ए टूरिस्ट काम कर रहा हूँ, तो मैंने इस्तेमाल किया दिस। आई एम वर्किंग एज अ टूरिस्ट दिस समर, आई एम प्रिटी बिजी दीज डेज, और इन दिनों जो है दीज डेज मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, क्योंकि समर मेरे करीब है, समर के साथ ही हूँ, समर के अंदर ही मौजूद हूँ, समर के अंदर मैं टूरिस्ट हूँ। उन्हीं दिनों, जिन दिनों मेरे की बात हो रही है, उन दिनों दीज डेज जो मेरे करीब हैं और मैं टाइम के अंदर हूँ, तो दीज डेज में बिजी हूँ। डैट दोज कैन मीन फर्दर अवे इन टाइम। जब टाइम हमसे दूर होता है, जब हम माजी की बात कर रहे होते हैं या फ्यूचर की टाइम की बात करेंगे, तो हम डैट इस्तेमाल करेंगे। डू यू रिमेंबर डैट समर व्हेन ऑल वेंट टू स्पेन? क्या तुम्हें याद है वो समर जब हम सब स्पेन गए थे? यानी किसी माजी के पास्ट के समर की बात हो रही है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब हम स्पेन गए थे, क्या तुम्हें वो समर याद है? तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डैट समर। ठीक है, दोज वर द डेज, वो क्या दिन थे जब हम समर गए थे? तो एक याद आ रही है हमें पुराने जमाने की, पुराने दिनों की। तो दोज वर द डेज, माजी की बात कर रहे हैं, एक बहुत पुरानी दिनों की, जो कि टाइम हमसे बहुत दूर है, उसकी बात कर रहे हैं और दोज इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कांट सी यू ऑन द 3rd of July, आई एम नॉट हॉलीडे दैट वीक, आई एम नॉट ऑन हॉलीडे दैट वीक। तो मैं तुम्हें 3rd जुलाई को नहीं मिल सकूंगा। ठीक है, अभी फ्यूचर की बात हो रही है, 3rd जुलाई अभी आया नहीं है, आने वाला है। मैं तुम्हें नहीं मिल सकूंगा। क्यों नहीं मिल सकूंगा? आई एम ऑन हॉलीडे दैट वीक, मैं उस हफ्ते छुट्टियों पर होऊंगा, मैं नहीं मौजूद होऊंगा, तो मैं अब तुम्हें नहीं मिल सकूंगा 3rd जुलाई को। अब अभी ये वक्त आया नहीं है, बाद में आएगा, लेकिन मेरे करीब भी नहीं है, मुझसे दूर है, तो दैट्स वाई हम दैट इस्तेमाल करेंगे कि उस वीक जो है मैं आपको नहीं मिल सकूंगा, आपसे मुलाकात मेरी नहीं हो सकेगी। ठीक है, कुछ बातें नोट करने की नोट कर लेते हैं। टू रेफर बैक टू समथिंग दैट हैज जस्ट हैपेंड ऑन वाज जस्ट मैंशनड, वी नॉर्मली यूज दैट। जो बातें हमने पिछले डिस्कस की मैंने आपको बता दी, वो जब समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमसे बैक में मौजूद होती हैं, ठीक है, दूर होती हैं, और जिसे हम मेंशन करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली डैट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज दैट नॉइज़, कि वो कैसी क्या नॉइज़ थी, वो आवाज़ क्या थी। ठीक है, आई डिडंट हेयर एनी थिंग, यानी कि वो क्या आवाज़ थी कि मैं कुछ भी नहीं सुन सका। आई हैव लॉस्ट माई की, दैट इज़ द सिली थिंग टू डू, मैंने अपनी चाबी जो है वो लॉस कर दी, और दैट इज़ द सिली थिंग, ये बहुत सिली बात थी कि जो मैंने कर दी, कि मुझे करना नहीं चाहिए था, और मैंने ये सिली थिंग थी जो मैं कर दी मैंने। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, लॉस मतलब पिछली बात हो रही है, अभी हम टाइम में मौजूद नहीं है और हम उस बात को मेंशन कर रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं दैट। टू रेफर फॉरवर्ड टू समथिंग, अभी हम मुस्तकबिल की बात हो रही है, फ्यूचर की, फॉरवर्ड में भी हम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं, और जस्ट हैपनिंग या तो उसी वक्त हुई भी होती है, या समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू से, या हम करने जा रहे होते हैं, बोलने जा रहे होते हैं, बताने जा रहे होते हैं वो बात को, तो फिर हम दिस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिस नेक्स्ट प्रोग्राम शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये जो अगला प्रोग्राम होगा, जो अभी अपने आप प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बाद की बात हो रही है। आई डोंट लाइक टू से दिस बट आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस हेयर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है, आई डू नॉट लाइक टू से दिस, मैं इस बारे में बताना नहीं चाहता कि क्या वजह है, क्या वजूहत है, लेकिन इतना कहूँगा कि आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विस हेयर, मैं यहाँ पर जिस जगह नौकरी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर नौकरी करने में सेटिस्फाई नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, और मैं मज़ीद इसके बारे में क्यों नहीं हूँ, मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, तो क्योंकि मौजूदा ऑफिस की बात हो रही है, वहाँ मौजूद हैं, और फ्यूचर की भी बात हम समझ सकते हैं कि होने वाली है, बस मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं किसी वक्त भी नाराज़ हूँ, खुश नहीं हूँ, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दिस। आई होप कि आपके समझ में आ रही है सारी बातें, और सिंपलीफाई समरी हम ये कर सकते हैं कि दिस और दिस जो है वो चीज़ें जो हमारे करीब होती हैं, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूचर में होने वाली होती हैं या होंगी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और दैट और दोज जो है वो हमसे चीज़ें दूर होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या चीज़ें पास में हो चुकी होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और डैट जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोज एंड दीज जो है वो प्लूरल के इस्तेमाल करते हैं।
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको वक्त पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।